ओके, तो गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं कुलदीप महिंद्रा तहिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ रीजनिंग के दमदार सेशन में। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो मेरे भाई जैसे हम लोगों को पता है होली का टाइम चल रहा है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को विशिंग यू अ वेरी स्पेशल होली मेरे भाई। तो आप सबको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। तो महिंद्रा ने यही डिसाइड करा है कि इस फेस्टिवल पे भी आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसमें आप लोगों को भी जो भी हम लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रख रहे थे वो हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए फटाफट से सेशन की शुरुआत करते हैं। होली के इस टाइम पे भी पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई का क्रम टूटना नहीं है, तो उसी रिदम में है बस। तो मेरे भाई अगर आप लोगों को रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। महिंद्रा किसी प्रोडक्ट पर 10% डिस्काउंट के लिए इस कूपन कोड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये है आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। नॉर्मली जैसे हम लोग का सेशन चल रहे हैं वैसे चलेंगे ही चलेंगे, बस होली के स्पेशल पे भी आप लोगों के लिए कुछ रखा यहाँ पे गया है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे 20 सेकंड के अंदर इसका आंसर मुझे बता दें कि क्या होगा इसका सही जवाब। कमेंट आप लोग अपने करते रहें, चीज़ों के साथ में तैयारी रखें। यहाँ पे सबसे बिगेस्ट वैल्यू बनाने का कॉन्सेप्ट होता है, सबसे बड़ी वैल्यू। तो मेरे भाई अब आप लोगों को ऐसा कुछ करना है जिससे आप लोगों की बड़ी वैल्यू बन सके। और साफ साफ दिख रहा है ये कुछ ना कुछ 11 के मल्टीपल में जा रहा है। हाँ सर 11 के मल्टीपल में तो जा रहा है। 10 गुणा 11 कर दूँ तो हो जाएगा, 11 गुणा 11 कर दूँ तो हो जाएगा। लेकिन अब सर ये 11 का मल्टीपल चलिए और ऑप्शन भी साहब 11 के मल्टीपल में है, लेकिन सर मैं इनको बनाऊँ कैसे, मतलब मैं 11 कैसे लाऊँ या 10 कैसे लाऊँ। तो मेरे भाई बहुत सिंपल है, लॉजिक बड़ा शानदार है, इसको ध्यान से देखना। 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 होगा और 5 में यानी कि इसका सिंगल डिजिट कर दिया फर्स्ट नंबर का, क्योंकि बिगेस्ट नंबर बनाने का अप्रोच होता है वो भी 11 के मल्टीपल में है सारा। तो 5 और 5 को 10 होगा जोड़ा तो 10, और 10 में अगर मैं गुणा कर दूं 11 का तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 110 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ तो 6 और 5 कितना होगा 11, और 1 और 1 को फिर से जोड़ा तो कितना हुआ 2, है ना। जिससे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो 56 का 6 और 5 11 और 1 और 1 कितना हुआ 2, तो 9 और 2 कितना होता है 11, और 11 का 11 से गुणा 121 हो गया। ठीक है, तो आई होप लॉजिक सबको समझ में आ गया है। सेम कंडीशन 9 और 4 13, और 13 को तब तक जोड़ो तो सिंगल डिजिट ना हो जाए, क्योंकि सिंगल डिजिट का मतलब होता है 10 से छोटी वैल्यू, है ना। तो 13 अभी सिंगल डिजिट नहीं हुआ, तो 4 और 3 को जोड़ो तो कितना होता है 7, 7 में 11 गुणा 77 इज द राइट आंसर। यहाँ पे लगभग लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। और चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई। जिसमें भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर पिन कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। एक अलार्म क्लॉक 33 सेकंड में 12 बार रिंग होती है, तो वही अलार्म क्लॉक 8 बार के लिए पूछा गया है। मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, 8 बार कितने सेकंड में रिंग होगी बताएं। देखो मेरे भाई सुनो, 33 सेकंड में वो 12 बार रिंग हो रही है ना, बिल्कुल सही है। तो अगर वो 33 सेकंड में 12 बार रिंग हो रही है, मतलब वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक तरह से यहाँ तक में टोटल गैप कितना है। ये जो गैप है एक तरह से यही तो टाइम है ना, हाँ है ना, बोलो। सीधा सीधा है, वो 12 बार रिंग हुई तो फर्स्ट और लास्ट तो है ही। अब सीधा सा बात है, ये जो गैप है यही तो 33 सेकंड का समय बीता इस गैप में ही। तो एक तरह से गैप कितना है मेरे भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्रैक्टिकल समझो ना, 1 से 12 तक है, ठीक है सर। अब 1 से 12 तक में उसको 1 से 12 बार बजने में उसको कितना टाइम लगा, उसको लगे 33 सेकंड। तो यानी कि जो गैप है इसकी वैल्यू कितनी है 33 सेकंड। कितना गैप है 11 गैप है, तो यानी कि एक गैप की वैल्यू कितनी है 3 सेकंड। पहले बताओ ये क्लियर हुआ। अब यानी कि एक तरह से उसे 8 बार बजना है तो कितने गैप चाहिए होंगे, 7 गैप चाहिए होंगे, क्योंकि अगर आपको 8 बार बजना है तो कितने गैप चाहिए होंगे, 7 गैप चाहिए होंगे। तो यानी कि एक गैप की वैल्यू 3 सेकंड है, तो 7 गैप की कितनी, सीधी सी बात है 7 या 21 सेकंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21 सेकंड इज द राइट आंसर। सीधा साधा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को आसानी समझ में भी आया होगा, किसी को कोई डाउट होगा नहीं। अगर तब भी किसी को दिक्कत रह जाए तो भाई साहब मेरे टेलीग्राम में सब लोग वेलकम हुई, बात कर सकते हैं अपन लोग। जल्दी से इसमें बताएं इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे। क्वेश्चंस मैंने कोशिश करी है आप लोगों को अच्छे ही रहें, बढ़िया क्वेश्चन अपन लोग जैसे प्रैक्टिस करते ही हैं। इसमें कितने आप लोगों को ट्राइंगल शो हो रहे हैं बताएं, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने। पहले सूखे सूखे वाले निपटाना जो दिख जाएं, सबसे पहले सूखे सूखे वाले। देखो इधर से गिनते हैं 1 2 3। अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये बन जाएगा 4, सही है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये बन जाएगा 5, सही है। और एक पूरा बड़ा,
एक पूरा बड़ा भी है, तो कितने हैं, 6 हैं, 6 इज़ द राइट आंसर, 6 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हो गया। 4 तो ये हो गए, इन दोनों को मिला के 5 हो गया ये वाला एरिया, और एक पूरा बड़ा कितना हो गया, 6 का हो गया, तो 6 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में ये रहा मेरे भाई, फटाफट से बता दें। इस वाले क्वेश्चन में मैंने कई बार आप लोगों को अप्रोच बताया है, इस वाले क्वेश्चन में किस तरह का अप्रोच रहता है। पहले फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट को अलग देखा करूँ, सेकंड वाले अल्फ़ाबेट को अलग देखा करूँ। सोचो मेरे भाई आराम से, कोई भट शॉट कोई बर्डन नहीं है, लगाओ दिमाग, सोचो। देखो यहाँ पे क्या है 13, फिर है 12, फिर है 11, तो अगला वाला अल्फ़ाबेट आएगा 10 का, मतलब जी से शुरुआत हो रही होगी, तो सीधा साधा क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन मुश्किल होता नहीं है, बस दिक्कत ये है हम लोग अपनी अप्रोच के हिसाब से उसे मुश्किल बना देते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से सब लोग अच्छे जवाब कर रहे हो। चलिए अगला देखते हैं, अगला यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, इसका बताएं, इसका क्या रहेगा। आज होली के टाइम पे ये रिकॉर्डेड फॉर्मेशन में रहेगा, इसलिए मैं आप लोगों की कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो डन है मेरे भाई। चलिए इसका बताएं मेरे भाई, इसका जवाब यहाँ पे क्या होने वाला है। 50 है, 49 है, 53 है, 44 है, 60 और 35 है, बताएं। बहुत बढ़िया जवाब आएंगे यहाँ पे, सभी लोग कर भी रहे होंगे, मुझे पता है जितने पढ़ते हो उससे सब लोग बहुत बढ़िया हो और सब लोग बहुत अच्छे हो। यहाँ पे डबल नंबर की सीरीज़ है, कभी भी सीरीज़ बहुत बड़ी दिखे तो डबल नंबर में होने के चांसेस होते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। डबल नंबर में आप देखते हो तो यहाँ से यहाँ तक कुछ दिख रहा है सर, 3 जुड़ा, अगली बार कितना जुड़ा सर, 7 जुड़ रहा है ये तो। ओके, तो कुछ और सोचते हैं मेरे भाई। 50 से कम हो गया, ठीक है, अगली बार 4 जुड़ गया, ठीक है, अगली बार कितना कम हो गया, 9 कम हो गया, तो डबल नंबर की नहीं है, तो इस वाले पॉइंट की मिल गई, है ना। नॉर्मल आप लोगों को लॉजिक बस अपने दिमाग में सोचने हैं। मुझे 4 एक जैसा देखा, मुझे लगा डबल नंबर में हो सकती है, वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा, मैंने फ़ौरन दूसरा सोच लिया। तो बहुत आसान से पैटर्न है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक बार 1 का स्क्वायर घटा, 2 का स्क्वायर जुड़ा, 3 का स्क्वायर घटा और 4 का जुड़ गया, तो अगली बार 5 का घट जाएगा और उसके अगली बार 6 का जुड़ जाएगा, यानी कि 36 ऐड हो रहा होगा। तो अब 35 में जब आप 36 जोड़ोगे तो 71 इज़ द राइट आंसर, 71 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। इट्स ऑल डिपेंड कि पेपर में हमारे पास में जल्दी से जल्दी, कितना जल्दी पेपर में दिमाग हमारा चल सकता है, सारी बात इसी पे डिपेंड करती है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सोचिए थोड़ा सा, और ऑप्शन को भी मैं हमेशा बोलता हूँ एक बार ऑप्शन भी चेक कर लिया करो, बहुत सारी बातें उसी से पता चल जाती हैं अगर एक बार ऑप्शन चेक कर लो तो। देखो सोचो ना, देखो सारे ऑप्शन जो पीछे दिख रहे हैं वो आखिर में कहीं ना कहीं क्यूब या स्क्वायर जा रहे हैं। हाँ सोचो, दिमाग लगाओ, आंसर जा तो रहे हैं। अब देखो 64 क्या होता है, 64 8 का स्क्वायर भी होता है, लेकिन ये 4 का क्यूब भी होता है। अगर मेरा 4 बन गया तो 4 को प्रायोरिटी जाएगी, अगर मेरा 8 बन गया तो 8 को प्रायोरिटी जाएगी। तो 52 में से अगर मैं 48 घटा दूँ तो कितना आएगा, 4, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64। सेम कंडीशन कहाँ बन रही है, ये तो एक स्क्वायर है, क्यूब तो है नहीं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो नहीं बन पाएगा सर, 4 बन रहा है, यहाँ पे बन जाएगा। हाँ 92 में से 90 घटा दूँ तो 2 बनेगा, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो यही वाला फॉर्मेशन बन रहा है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था मेरे भाई। इसका लॉजिकल सिक्वेंस क्या होगा मीनिंगफुल ऑर्डर में, वो बताएं क्या बनेगा मेरे भाई। फर्स्ट लास्ट पकड़ना हमेशा कॉन्सेप्ट होता है, तो बताएं क्या बनेगा, सोचो मेरे भाई। अच्छा, आप लोगों को जैसे नॉर्मल रहता है, आप लोगों से पूछा जाता है कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा। जब हम फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई सामान खरीदते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो हमसे क्या लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। तो मतलब सबसे लास्ट में फीडबैक लेते हैं ना, कि आपने सामान खरीद लिया, यूज़ कर रहे हो, तो उसका फीडबैक। तो यानी कि लास्ट में फ़ोन नंबर आना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, फर्स्ट और लास्ट का कॉन्सेप्ट मैंने कई बार पकड़ा है, बोला है इसको मेरे भाई ध्यान रखो, तो डायरेक्ट बोल दो, बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। स्क्रिप्ट से शुरुआत होगी, स्क्रिप्ट मिलेगी, और यहाँ पे लास्ट क्या आएगा, फीडबैक आ रहा होगा। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं मेरे भाई। अगला यहाँ पे क्या होगा बताएं। 335 को 16 बोला गया है, 837 को क्या बोला जाएगा, लगाओ दिमाग, क्या लग रहा है सर। 16 स्क्वायर सोच लें, मैंने कहा हाँ सोच सकते हो, ऑप्शन थोड़ा सा देखो, हो सकता है स्क्वायर हो 4 का, तो 4 बनाने में दिमाग लगाओ, फिर सोचो। देखो ऑप्शन एक बार जज करो, जब तक आप ऑप्शन जज नहीं करोगे तब तक बातें नहीं बनेंगी। अगर आप ऑप्शन जज करना सीख गए तो बहुत सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं मेरे भाई। तो लगाइए दिमाग। देखो प्रैक्टिकल है यार, बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
यहाँ पे ये 16 है जो 4 का स्क्वायर है। सर आपने 4 का स्क्वायर क्यों सोचा? मेरे भाई ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखो, ये 14 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है और ये 17 का स्क्वायर है, सिर्फ ये जो स्क्वायर नहीं है, यानी कि स्क्वायर में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर मैं 4 बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगा? 3 का 3 से गुणा 9 हो जाएगा, 9 में से 5 चले जाएंगे, 4 आ जाएगा, यानी कि आगे वाले 2 नंबरों का गुणा में से पीछे वाला नंबर माइनस करा है। चलो ये वाला पैटर्न इधर देखते हैं। 8 का 3 से गुणा 24, 24 में से 7 घटा दूँ मतलब कितना आएगा? 17 आ रहा चाहिए सर। 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, जो सही भी है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए इसका बताएं। दांत चबाने का काम करते हैं, कौन किसका काम करता है? सोचिए, दांत आपका चबाने का काम करते हैं और कौन किसका काम करता है? स्वेटर पावर का काम करता है, सर्दी से बचाता है तो पावर थोड़ी ना है। फूड स्वाद का काम करता है, नहीं, फूड में भी खाली के लिए आवश्यक है, स्वाद आता है वो एक अलग बात है। आगे देखने का काम करती हैं, झिलमिलाना उनका मेन काम नहीं है। यहाँ पे मेन काम की बात हो रही है, तो यहाँ पे दिमाग क्या करता है? सोचने का काम करता है, सोचने यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसका बताएं। कन्वेंशन, पथ, धरती। देखो इसका मतलब सोचेगा जो बच्चा वो बिल्कुल सही बता देगा। रास्ता जो होता है उसका एक कन्वेंशन मतलब उसका एक पथ होता है, उसका एक रास्ता होता है, ठीक है ना? सही है। इसी तरह से पृथ्वी की अपनी क्या होती है? धुरी होती है मेरे भाई, धुरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, धुरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसका मुझे बताएं। कवि की कल्पना है, इतिहासकार का क्या है? इतिहासकार क्या रखता है? आंकड़े रखता है, व्यवसाय रखता है, फैक्ट रखता है, या विज्ञान रखता है? अब वो जो आंकड़े जमा करेगा क्या? सर आंकड़े तो मैथ्स में आते हैं, आंकड़े तो जमा करेगा नहीं। कमर्शियल तो पैसे वाली बात हो गई, वो आएगा नहीं। विज्ञान से तो कोई मतलब है ही नहीं उसका, वो तो पुरानी चीज़ों को देखेगा, मतलब वो फैक्ट पे बात करेगा। वो जो पुरानी तथ्य रहते हैं, पुराने आर्किटेक्चर रहते हैं, चीज़ें रहती हैं, तो उनको जमा करेगा। फसल से उर्वरक की फ़ायदा होता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो बताइए किससे क्या बढ़ेगा? शिक्षक से शिक्षा की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शिक्षक आवश्यक है लेकिन कोई प्रतिरोधक क्षमता तो नहीं बढ़ रही है, वो आवश्यक है शिक्षा के लिए। क्लोरीन से दूध की प्रतिरोधक क्षमता बनती है, नहीं, वो तो उसमें पाया जाने वाली बात हो गई कि वो मिलता है नहीं मिलता है, वो सब बातें हो गई। टॉनिक से बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पौष्टिक टॉनिक से बिल्कुल ये वाली बात सही हो जाएगी। जैसे उर्वरक से फसल की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, टॉनिक से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। चलिए अगला देखते हैं। गो का मतलब 44 से है, हैन का मतलब 81 से है, लव का मतलब किससे होगा? मेरे भाई दिमाग लगाओ, आप सोचो क्या प्लेस वैल्यू का एडिशन हो सकता है या कुछ और लॉजिक है? प्लेस वैल्यू भी सोचो, कुछ और लॉजिक भी सोचो, सारे फंडे दिमाग में लगाओ। सर प्लेस वैल्यू तो नहीं होगा, क्योंकि 15 और 7 को जोड़ूंगा तो 44 तो नहीं हो पाएगा। क्या हो सकता है? एक काम हो सकता है, सर 15 को जोड़ दिया और 7 को जोड़ दिया, 15 और 7 कितना हो गया सर? 22 हो गया। मैंने कहा हाँ। सर उसका दुगना कर दीजिए, 44 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ यार सही बात है। अब सर इसमें तो लेकिन 81 दुगना नहीं है। मैंने कहा हाँ सर ये भी सही बात है। चलिए 8, 5, 14 कितना होगा? 8 और 5 13, 13 और 13 26 और 1 27, 27 का 3 गुना हो जाएगा क्या? 27 का 3 गुना तो नहीं हो सकता ये, है ना? नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 81 तो दे रखा है, 51 थोड़ी ना है। तो मेरे भाई हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि सबकी प्लेस वैल्यू जोड़ के, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्लेस वैल्यू का एडिशन करके इनटू कर दिया है नंबर ऑफ लेटर का। प्लेस वैल्यू का एडिशन करके नंबर ऑफ लेटर का गुणा कर दिया। बातों क्लियर है? हाँ है ना? सही है। जैसे अब यहाँ पे लव की बात करूँ तो 12 + 15 + 22 + 5। अब मेरे भाई इसमें कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। जैसे हैन में 3 अक्षर थे 3, गो में 2 अक्षर थे 2, तो इसमें 4 अक्षर हैं तो 4। जल्दी से सबकी प्लेस वैल्यू जोड़ देते हैं। 15 और 5 20, 20 और 22 42, 42, 42 और 12 54, 54 का 4 टाइम 200 हो जाएगा, 4 चौक 16, 216 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन में है बी, यानी कि बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, आई होप सबको क्लियर होगा। इसका जवाब बताएं मेरे इस भाई, इसमें अलग क्या है? CDC, ABE, BAE, GBI, अलग यहाँ पे क्या होगा? फाइंड द ऑड वन आउट। आपको ऑड वन आउट छांटना है। सबकी प्लेस वैल्यू देखो, सोचो क्या बन रहा है? ऑड। मेरे भाई बताएं। चलिए टाइमर बाबू को हटा देते हैं। सबसे पहले सबकी प्लेस वैल्यू जज कर लो, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। 3 4 3, 1 2 5, 2 1 5, 7 2 9,
ये क्यूब होता है, ये क्यूब होता है और ये भी क्यूब होता है। ये 9 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। ये किसी का क्यूब नहीं होता। BAE इज़ द राइट आंसर। BAE बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई, जल्दी से इसका जवाब बता दें। इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा, सोचो क्या लग रहा है। बड़ी वैल्यू बनाओ पहले, 20 और 21 की तरफ रुझान लो। 20 बनाओ या 21 बनाओ। ये सेशन जो है ना होली पे जो रखा गया है, ये इसका नहीं है सर, होली तो है ही है, वो तो है ही है, लेकिन हमारी पढ़ाई भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा रियल फेस्टिवल होली तो बिल्कुल है, लेकिन हमारे मेरे भाई हम लोगों के लिए जो स्टूडेंट पार्ट पे बात आती है वो तब होता है जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। वो बहुत ज़रूरी होता है। और आप लोग वो देखो, खुशी जो मिलेगी ना घर वालों को, वो खुशी कहीं नहीं बताई जा सकती। तो यहाँ पे 20 और 21 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को बड़ी वैल्यू बनानी है। 20 में कैसे बनाऊँगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, जोड़ के तो बन नहीं सकता, तो कुछ और करते हैं। 9 का दुगना कितना होता है 18, और 9 का आधा, 4 का आधा कितना होता है 2, दोनों को जोड़ दो बन गया। समझ में आया, देखो फिर समझो। 8 का दुगना कितना होता है 16, इसका आधा कितना होता है 5, मतलब इसका आधा करा है और इसका दुगना करा है। पीछे वाली वैल्यू का इंटू 2 और आगे वाली वैल्यू का डिवाइड बाई 2, ठीक है, बस 16 और 5 21। तो इसका इंटू 2 मतलब 8 और इसका आधा करो 3, 8 और 3 11, 11 इज़ द राइट आंसर। 11 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन था, कुची कुची टाइप। मज़ा आया होगा, आई होप सो। जल्दी से इसका बता दीजिए। अब जिस भी बच्चे को अरीना का मतलब पता है वो इस क्वेश्चन को कर सकता है, और मेरा ख्याल है क्लास में अरीना का मतलब अब सब लोगों को आता है, ठीक है। तो पिच जो है क्रिकेट से रिलेटेड है, अरीना किससे होगा मेरे भाई बताएं। पिच जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, अरीना जो उससे रिलेटेड है वो क्या है, कुश्ती। इसको याद रखिएगा सर, कुश्ती क्यों, कि अरीना को अखाड़ा बोलते हैं, अखाड़ा बोला जाता है अरीना को मेरे भाई। तो कुश्ती बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, कुश्ती इज़ द राइट आंसर। इसका बताएं, सेल फोन साइकिल से रिलेटेड है, सॉरी संचार से रिलेटेड है मुझसे से। सेल फोन संचार से रिलेटेड है, साइकिल किससे। सेल फोन एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, मतलब जिससे हम बातचीत करते हैं, हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो, और दुनिया भर की बातें चल रही हैं। तो इसी तरह साइकिल का क्या है, चलने के काम आती है नहीं। साइकिल एक ट्रांसपोर्ट का साधन है, परिवहन का साधन है साइकिल। ये एक मशीन है, जिम है के काम आती है, चलाने के काम आती है, वो सब बातें अलग हैं। ये किसका काम है, इसका मेन काम क्या है, कम्युनिकेशन। तो इसी का मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्ट। एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है हमको हमारी ये साइकिल, ठीक है ना। अब ये मैंने कोशिश करी है साइकिल बनाने की, तो समझ रहे होगे सब लोग, ठीक है। चलो चलिए, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। विच वर्ड कैन नॉट बी फ्रेम। एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा है कौन सा नहीं बन सकता मेरे भाई। विच वर्ड कैन नॉट बी फ्रेम, कौन सा नहीं बन सकता। जो नहीं बन सकता है आपको वो वाला बताना है, जो बन सकता है वो नहीं, जो नहीं बन सकता वो बताएं मेरे भाई, कौन सा नहीं बन सकता। तो यहाँ पे टाइमर हटा देते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा नहीं बन सकता, साफ साफ दिख रहा है प्राइवेट नहीं बन सकता। बिल्कुल, प्राइवेट में वी नहीं आता है ना, वी है ही नहीं, प्राइवेट बन ही नहीं सकता। चलिए एक सेकंड में दोबारा से टाइमर ऑन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये लीजिए, बताएं मेरे भाई, यहाँ पे 3 के अपोजिट में क्या आएगा। डाइस का एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल बड़ा आसान मेरे भाई, फटाफट से मुझे बताना है 3 के अपोजिट में क्या आएगा। यहाँ पे एग्जामिनर ने आपसे छोटी सी बात पूछी है, 3 के विपरीत क्या आता है, बताएं। देखो जब भी दोनों पासों में एक नंबर कॉमन होता है मेरे भाई, ध्यान सुनना, जब भी दोनों पासों में एक नंबर कॉमन होता है तो उसके अपोजिट में वो आता है जो दिखाई नहीं दे रहा। उसके अपोजिट में क्या आता है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या दिखाई नहीं दे रहा, 3 के अपोजिट में क्या आएगा, जो दिखाई नहीं दे रहा। क्या नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा, 4 तो दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 तो है ही, 1 भी दिख रहा है, तो 3 के अपोजिट में वो आएगा, दिखाई नहीं दे रहा, मतलब 2 इज़ द राइट आंसर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। बताएं, काला झंडा रक्षा का प्रतीक है, भूरा झंडा किसका प्रतीक है। एम्बुलेंस का प्रतीक है, आत्मसमरण का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है, या राष्ट्रीय दुख का प्रतीक है। बताएं मेरे भाई क्या लग रहा है। एम्बुलेंस का है, आत्मसमरण का है, आत्मसमरण का सबको होता है, सफ़ेद झंडा होता है, वो तो नॉर्मल है। क्रांति का है या नेशनल शेडो का है, तो नेशनल शेडो का है। कुछ लोग झंडे को झुका देते हैं या फिर भूरा झंडा लगा लीजिए, बात एक ही होती है। चलिए इसका बताएं मेरे भाई,
डी एफ को 42 बोला गया है, आई बी को क्या बोला जाएगा? डी एफ, डी तो प्लेस वैल्यू 2 की 4 की हो गई, लेकिन एफ प्लेस वैल्यू 2 की नहीं होती, तो यानी कि प्लेस वैल्यू का लॉजिक नहीं है। अब कुछ और सोचते हैं। डी की प्लेस वैल्यू 4, इसकी 6, 6 और 4 से 10 बनेगा, वो भी नहीं हो रहा। कुछ और सोचो फिर। टाइमर बाबू ख़त्म। देखो मैंने कई बार बोला है, सबसे पहले उसी नंबर की प्लेस वैल्यू से काम चलाओ। 6 और 4 10 होता है, उससे काम चला नहीं। यहाँ पे 42 एज इट इज़ लिखा नहीं है, वरना यहाँ पे 46 होना चाहिए था। तो मेरे भाई अब उसका अपोजिट पकड़ो, अगर उससे काम नहीं चल रहा तो उसके अपोजिट से काम चलाओ। डी का अपोजिट डब्ल्यू, एफ का अपोजिट यू। 23 में अगर 21 जोड़ दूँ तो कितना होगा? तो मेरे भाई 44 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 42। अब उससे भी काम नहीं चल रहा, अब फिर कुछ और सोचते हैं। देखो सब तरीके हम लोग सोच रहे हैं। अब यार अपोजिट से भी नहीं चला, अपोजिट पकड़ लेते। तो इसकी 4, इसकी 6, 4 का 6 से गुणा कर दो 24, उल्टा लिख दो 42 हो जाएगा। चलो देखते हैं ये वाला आई बी पे काम करेगा। आई और बी 9 और 2, 9 का 2 से गुणा 18, उल्टा लिख दो 81 होना चाहिए। 81 ऑप्शन में है। तो मेरे भाई मैंने सबसे पहले उसी से क्लिक करा, नहीं बना तो अपोजिट पकड़ा, अपोजिट से भी नहीं बना तो इंटू कर दिया। मतलब अपने पास सब तरह का फॉर्मेट होना चाहिए कि अपने को हर तरह से सोचना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना कहना चाहिए कि पेपर में आए और हम लोग सोच ही ना पाएँ। तो अपने आप को अपन को सब तरह से सोचना आना चाहिए। बहुत ज़रूरी बातें हैं मेरे भाई, सोचते चलें, बस सोचते चलें। टाइमर मैंने फिर से चालू कर दिया है, बताओ। इंक, पेन, बुक, क्या लग रहा है? इंक है, पेन है और बुक है। अब देखो ये इंक और पेन और बुक जो होती है ये स्टेशनरी का आइटम होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेशनरी वर्ड तो नहीं बोला गया ना। यहाँ पे ये तीनों आइटम जो हैं वो स्टेशनरी के हैं, लेकिन स्टेशनरी वर्ड तो बोला नहीं गया। तो मैं ऐसा बोल दूँ कि सारी इंक जो है वो पेन के अंदर डल जाएगी और बुक से कोई मतलब है नहीं। तो यानी कि यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? डी होगा। अगर स्टेशनरी होता तो ये सारे आइटम स्टेशनरी के अंदर आ जाते, तब ये आ जाते, लेकिन स्टेशनरी है नहीं, ध्यान रखना है। तो बहुत सारे बच्चे जो ए आंसर कर देते हो वो गलत हो जाता है। डी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा। सारी इंक पेन के अंदर और बुक से कोई रिलेशन होगा नहीं। क्लियर है? चलिए इसमें बताएं, बहुत शानदार क्वेश्चन। नंबर ऑफ ट्राइंगल आप लोगों को यहाँ पे कितने दिख रहे हैं मेरे भाई? जल्दी से सोच के बता दें, नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कितने होंगे? फाइंड द ट्राइंगल्स मेरे भाई। नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने दिख रहे हैं वो आप लोगों को बताना है। इसमें कितने हैं फटाफट से सोच के बताएं। नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कितने होंगे? सोचें जल्दी से, कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल दिख रहे हैं? देखो सबसे पहले एक तो यहाँ से यहाँ तक का बनेगा, लाइन तक का, और फिर लाइन के बाद वाला बनेगा। तो एक तो ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8। अब मेरे भाई अगर 8 यहाँ पर हैं तो 8 ही नीचे होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 16 बिल्कुल सही जवाब है। 16 इज़ द राइट आंसर। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो, और ये वाली बात बड़ी ज़रूरी है। और टेलीग्राम में जुड़ना भी बिल्कुल मत भूलना। ये टेलीग्राम का नाम है कुलदीप महिंद्रास रीजनिंग, ठीक है ना? इस पर भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख़त्म नहीं हुई है यहाँ पे क्लास, ठीक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, 1 नंबर। तो बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़नी अपनी कदम में जारी है। तो जल्दी से इसका बताएं, इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा? बताएं मेरे भाई, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब क्या बनेगा? सिमरीज कैट, टाइप ब्रीड, डॉग पपी, मार्ग स्पॉट, रोमोन सलाद। बताएं। देखो अब देखो यहाँ पे ये जीएस बेस्ड क्वेश्चन है, मैं सीधा सीधा बोलूँ तो सिमरीज एक कैट की क्या है? एक प्रजाति, एक प्रकार की बिल्ली होती है, उसको सिमरीज बोलते हैं, एक बिल्ली का नाम है। तो इसी तरह से एक तरह से जो ये सलाद है उसको रोमेन, एक सलाद का टाइप है, उसको बोला जाता है। आज आप लोग गूगल करना और गूगल पर के एक बार देखना कि सर वो सिमरीज कैट कैसी दिखती है और रोमेन सलाद कैसा दिखता है ना? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद रखना होगा। ये जीएस बेस है, इसमें कहीं से भी कोई कैलकुलेशन नहीं है मेरे भाई। चलिए इसका बताएं मेरे भाई, इसका क्या होगा? 32 4 8 22 4 5 ओके 13 4 54 4 9 38। मुझे तो आंसर दिख रहा है साफ साफ दिख रहा है, और आई होप आप लोगों को भी दिख रहा होगा साफ साफ। बताएं मेरे भाई क्या लग रहा है लॉजिक? सोचो। 32 है, कैसे बनाओगे? 8 4 जो 32, यहाँ पे 4 5 जो 20, लेकिन इसमें 2 जोड़ दिया 22। देखते हैं बाकी में 2 जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा।
13 4 जा 13 चौका 52, 52 में 2 जोड़ दो 54, ठीक है। 4 9 जा 36, 2 ऐड कर दो 38। यहाँ पे 2 ऐड नहीं हुआ, बाकी सब में 2 ऐड हुआ है, यानी कि ए वाला अलग है, बाकी सारे सेम है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो अपन लोग बिल्कुल होली का जो इन्जॉयमेंट करते रहिए आप लोग, लेकिन उसके साथ पढ़ते भी रहिए, बड़ा ज़रूरी है। प्रैक्टिस का रिदम नहीं छूटना चाहिए, थोड़ा सा टाइम दे देना कोई बुरी चीज़ नहीं है। इससे ये हो जाता है आप लोगों की एक बार तैयारी और अच्छी सी बन जाती है। यहाँ पे एग्जामिनर ने नॉर्मल आपसे बात पूछी है, वो ये पूछा है इंडियन वुमेन और एडवोकेट, क्या रिलेशन बनेगा इनके बीच में, बताएं। टाइमर हटा दे रहा हूँ। इंडियन है, वुमेन है और एडवोकेट है। देखो वुमेन जो होंगी वो इंडियन होंगी और वो एडवोकेट भी हो सकती हैं, लेकिन एक सीधी सी बात बताओ, सारी वुमेन क्या इंडियन होती हैं? कुछ लोग यहाँ पे सी या बी आंसर करते हो या ए आंसर करते हो, तो कुछ वुमेन इंडियन होंगी और कुछ वुमेन एडवोकेट भी होंगी, और कुछ एडवोकेट इंडियन होंगे, हो सकता है वो मेल हो फिर, ठीक है। और कुछ एडवोकेट ऐसे होंगे जो इंडियन नहीं है, वो फॉरेन वाले होंगे। तो डी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको काउंट करने हैं, बताएं नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कितने होंगे, कितने ट्राइंगल यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं, बताएं। 29, 28, 25, 16, ये वाली फिगर्स तो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जानी चाहिए, जिससे फिट हो जानी चाहिए। देखो एक प्रैक्टिकल ध्यान रखना, जब एक ट्राइंगल आता है तो एक ट्राइंगल में होते हैं 3, कैसे, जोड़ दो। और जब एक बॉक्स आता है तो बॉक्स में कितने होते हैं, बॉक्स में होते हैं डबल। ये बेसिक अप्रोच है, सबको पता होंगी। यहाँ पे आओ अब, यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 का डबल 8, यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 का डबल 8, यहाँ पे आप करो सेम बॉक्स वाला पैटर्न लग गया, और सेम यहाँ पे बॉक्स वाला पैटर्न लग गया। तो 8 और 8 16 और 9 कितने हो गए आप लोगों के, इसे मैं हटा दे रहा हूँ। 16 और 9 आप लोगों के हो गए 25, 25 दिख गए। अब 25 के बाद मेरे भाई हिडन वाले भी हैं, हिडन वाले देखो जो रह जाते हैं, 1 देखा, 1 हिडन वाला, 2 देखा, 1 हिडन वाला, 3 देखो, 2 तो देखी गए सबको। हिडन का मतलब होता है जो मिलके बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 25 के बाद 26, ये हो जाएगा 27। अब एक ये वाला जो इधर की तरफ है 28, और एक ये वाला जो इधर की तरफ है, मतलब कितना, 29 इज द राइट आंसर। 29 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आखिर के 2 आई होप सो दिख गए होंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, 29 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसका बताएं। एक पार्टी में 8 लोग हैं, ये एक दूसरे से दिवाली का गिफ्ट देते हैं, ठीक है ना, ग्रीट करते हैं एक दूसरे को दिवाली का गिफ्ट देके 8 लोग। तो इस पर्पस में उन्होंने कितने कार्ड यूज़ करे, बताएं मेरे भाई, कितने कार्ड यूज़ करें। देखो सबको पता होता है, इस बात ध्यान रखना, जो मैं बहुत ध्यान सुन लेना, सब लोग नोट कर लेना कहीं पे। अगर कभी भी हैंडशेक आए, जैसे माल्टी में मान लो ये पूछा जाए कितने हैंडशेक हुए, हाथ कितने मिलाए गए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n-(1/2). जैसे अगर मान लो यहाँ पे हैंडशेक आता तो मेरा लग जाता 8 × 7/2, तो इसका सही जवाब हो जाता 28, ठीक है ना, अगर हैंडशेक आता तो। लेकिन यहाँ पे गिफ्ट आया है या फिर कार्ड आया है, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, कभी भी गिफ्ट या कार्ड आएगा तो उसमें आप जो फॉर्मूला लगाओगे वो लगाओगे n-(1), ठीक है। इन 2 को याद रखना। तो n यानी कितना है 8, 8 में से 1 गया तो कितना आया 7, तो 8 7 जा कितना होता है 56, 56 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 56 इज द राइट आंसर। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आप लोगों को, ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इनको कहीं पे नोट कर लेना मेरे भाई, और कहीं पे लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। फिर कुछ बच्चे पूरा जोड़ते रहते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, है चीज़ वही, बस थोड़ा आसान लहजे में, ठीक है ना। तो हैंडशेक का भी देखो, एक बार मैं फिर से दिखा दूँ ये क्वेश्चन, ये लीजिए, हैंडशेक का क्वेश्चन ये है और गिफ्ट कार्ड का ये है मेरे भाई। चलिए इसका बताएं मेरे भाई, इसका क्या होगा, 7 से 56 बनाए, किससे क्या बनेगा, बताएं। 7 से 56 बनाए, किससे क्या बनेगा, बताइए जल्दी से मेरे भाई, सोच के सभी लोग, 7 से 56 बनाए, किससे क्या बनेगा, बताइए। 7 का जो रिलेशन है वो 56 से है, तो किसका रिलेशन किससे होगा, सोचो। सर का सबका जवाब आ गया होगा अब तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 का मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर से है, 7 8 56। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर से, 3 4 12, और कोई है नहीं। 11 का 12 होगा तो 132 होता, 6 7 42 होता, 8 9 72 होता, तो ये सब कोई है नहीं, यही वाला बन रहा है, मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर से, साफ साफ।
इसको हम दूसरे पैटर्न में ऐसा ही बोल सकते हैं कि 7 के स्क्वायर में 7 जोड़ दिए, 3 के स्क्वायर में 3 जोड़ दिया। आप ये भी बोल सकते हो, बात वही होती है ना। जो लोग ये बोल रहे हो तो वो भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बात वही है, कोई अलग नहीं है। इसमें बताना है कितने स्क्वायर दिख रहे हैं, बताइए मेरे भाई, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, जल्दी से सोच के लगाओ दिमाग और आंसर बताओ मेरे भाई, कितने होंगे। बताएं, 34, 29, 31 कितने हैं। सबसे पहले एक बात मेरी ध्यान रखना, एक बॉक्स में कितने होते हैं बताएं। एक बॉक्स में हमेशा 5 स्क्वायर होते हैं। कैसे? 4 और एक पूरा बड़ा कितने होते हैं, 5। सेम यहाँ पे लगाओगे, 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा कितने हैं, 5। ये तो सबको समझ में आता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 5 का मल्टीपल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसको तो ध्यान समझिएगा। ये वाला दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा होगा, इसमें तो ये ऑलरेडी काउंट हो गया ना 5 में। तो यहाँ पे 1 2 3 और ये केवल बड़ा वाला आएगा 4 का। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो देखो मैं फिर से पेन का कलर चेंज करके बता रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे 1 आया, 2 आया, 3 आया। अब ये तो ऑलरेडी काउंट हो गया ना ये वाला, तो यहाँ पे भी कितने आएंगे, केवल 4। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा यहाँ पे सभी लोगों को। अगर किसी को दिक्कत रही तो फिर समझो मेरे भाई। ये देखो यहाँ पे इसको फिर समझो, 1 आया, 2 आया, 3 आया और ये तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, मतलब 4। तो बाकी सारे नीचे वाले 4 4 के लेयर के हैं, तो 4 का 6 से गुणा मैं सीधे सीधे कर ले रहा हूँ, है ना। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, किसी को दिक्कत नहीं होगी। देखो आप लोग नॉर्मली खुद ही बढ़ाते रहो इसे। ये देखो 1 2 3 ये 4 का बन जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे बनेगी, 1 2 3 और ये वाला तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है तो 4 का। सेम कंडीशन यहाँ पे 1 2 3 और ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है 4 का। 4 4 के 6 बन गए, 4 6 24, 1 5 है 29 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 29 इज़ द राइट आंसर। 29 बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बेहतरीन है सब लोगों का जवाब। आई होप ये वाली फिगर अपने दिमाग में रखिएगा, पेपर के लिए बड़ी ज़रूरी है, ध्यान से। चलिए इसमें बताएं, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी दिख रही हैं आपको, बताइए मेरे भाई। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइन कितनी है, सोचिए। 13 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 12 तो है ही नहीं ऑप्शन में। साफ साफ ऐसे दिखने वाला क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन भी आप देखो तो एग्जामिनर ने ज़्यादा कंफ्यूज करने की यहाँ पे कोशिश करी नहीं है। मैंने एग्जामिनर चाहता तो कंफ्यूज कर सकता था, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करी नहीं है। उसने बड़ा सीधा साधा क्वेश्चन यहाँ पे रखा है आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल है। देखो नॉर्मल, देखो एक डिब्बे में कितने होते हैं बताओ। एक डिब्बे में होते हैं 4, तो यहाँ पे 2 डिब्बे दिख रहे हैं 4 4 के, बोलो हाँ या ना। 2 डिब्बे दिख रहे हैं 4 4 के, ठीक है। और एक और डिब्बा दिख रहा है आपको 4 का, मतलब आपके सामने हो गए 4 4 8 और 4 12, 4 4 8 और 4 12, ठीक है। और एक ये 13, 13 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 13 इज़ द राइट आंसर। 4 4 के 4 डिब्बे हो गए और एक ही लाइन हो गई, बात खत्म। है ही नहीं, एक डिब्बे में 4 होते हैं ना हमेशा, बेसिक सिद्धांत है। बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है। इस पर एक ज़रूरी बात आप लोगों को और सिखाऊंगा। राम की रैंक, एक पर्सन है, इसकी रैंक लेफ्ट से 12वीं है और बी की रैंक राइट से 16वीं है। अगर इन दोनों के बीच में 11 लोग बैठे हैं तो बताओ रो में टोटल लोग कितने हैं। अगर इन दोनों के बीच में 11 लोग बैठे हैं तो बताओ रो में टोटल लोग कितने होंगे मेरे भाई, ये बताना है आपको, बताएं। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आइदर में आंसर करने लगते हो, अलग अलग आंसर आने लगते हैं। एक बार देख लेते हैं। ए की रैंक 12th है लेफ्ट से, बी की रैंक 16th है कहाँ से, राइट से, और मिडिल में कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता दे रहा हूँ। ये होता है मैक्सिमम का फॉर्मूला और ये होता है मिनिमम का फॉर्मूला, है ना। मैक्सिमम को ओवरलैपिंग, मिनिमम को ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। मैक्सिमम का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है और मिनिमम में ओवरलैपिंग करते हुए ऐसा बनता है, ठीक है। चलिए अब मेरे भाई एक प्रैक्टिकल सिद्धांत आपको जो याद रखना है, एक बात ध्यान रखिएगा। अगर मिडिल पर्सन, मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, अगर मिडिल पर्सन कभी भी किसी भी लेफ्ट या राइट से जस्ट एक कम होता है, कितना, जस्ट एक कम होता है, तो वहाँ पे कभी भी मिनिमम नहीं बनता। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनिएगा। वो वाली बात आप लोगों ने पढ़ रखी है कि सर रो में 2 लोग हैं तो 2 आंसर आएंगे, एक मैक्सिमम आएगा एक मिनिमम आएगा। आप लोग वहाँ पे गलत नहीं हो, आप लोग सही हो, वहाँ पे कोई गलत नहीं हो वहाँ पे। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखना, अगर मिडिल पर्सन किसी भी लेफ्ट राइट से कितना कम होता है, जस्ट एक कम होता है, तो वहाँ पे मिनिमम नहीं बनता। क्या बनता है, ओनली टू ओनली मैक्सिमम बनता है। मतलब ये वाला फॉर्मूला वर्क करेगा, मतलब तीनों को जोड़ना है, 12 16 और 11 को जोड़ना है। तो इसको ध्यान रखना, जस्ट एक कम होने में मिनिमम नहीं बनता। तो 28 और 11 को जोड़ दो तो 39 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
39 इज़ द राइट आंसर, ऑलवेज ध्यान रखिएगा। चलिए इसका बताएं मेरे भाई। कुलदीप नायर पत्रकार हैं, डियागो माराडोना क्या हैं? देखो मेरा इस पर एक सेशन है ऑलरेडी ऑर्डर एंड रैंकिंग पे, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। इसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम में ही दे रखा है। किसी को अगर नहीं समझ में आया हो सर यहाँ पे मिनिमम आपने क्यों नहीं बनाया, तो एक बार मेरा ऑर्डर एंड रैंकिंग पे सेशन है, उसको एक बार देख लेना। ऑर्डर एंड रैंकिंग मैंने क्लास ली थी, तो वो सेशन आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे ही। ये मेरे टेलीग्राम का नाम है कुलदीप महिंद्रास रीजनिंग, इस पर एक बार सर्च कर लेना, ठीक है ना। मैंने इस पर सेंड करा था ऑर्डर रैंकिंग के लिए, तो वहाँ पे आपको ऑर्डर रैंकिंग का एक सेशन मिल जाएगा जिस पे आप खोज सकते हो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। किसी के मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, अपने पॉइंट्स क्लियर आसानी से कर सकते हो। चलें मेरे भाई बताएं इसका जवाब यहाँ पे क्या आएगा। सभी लोग बिल्कुल बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जल्दी से बताएं। कुलदीप नायर पत्रकार हैं, डिएगो माराडोना क्या हैं? कुलदीप नायर क्या है? एक पत्रकार। डिएगो माराडोना क्या है? देखो डिएगो माराडोना के बारे में आपने सुना होगा, इनका लास्ट ईयर ही डेथ हुई थी इनकी। ये एक फुटबॉलर थे, फुटबॉलर इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। बताएं आज रविवार है तो आज से 65वें दिन क्या होगा? बहुत रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है और जनरल वे में लगभग क्लास को रटा हुआ सा होना चाहिए। एक हफ्ता कितने दिन बाद रिपीट करता है? सोचो सर, एक वीक हमेशा खुद को रिपीट करता है 7 डेज़ के बाद ऑलवेज। मान लो 5 तारीख का संडे है तो अगला संडे पड़ेगा 12 को, उसका अगला पड़ेगा 19 को और उसका अगला पड़ेगा 26 को। हमेशा 7-7 दिन के बाद रिपीट करता है कैलेंडर। तो मेरे भाई 63 डेज़ 65 डेज़ का मतलब है इसमें 63 डेज़ बोल दो और 2 डेज़ बोल दो। सर 63 डेज़ क्यों बोला आपने? क्योंकि 7 का मल्टीपल हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका 9 वीक, ठीक है। 63 डेज़ का मतलब क्या हो जाएगा? 9 वीक। देखो डिवाइड करके देख लो 65 से, ठीक है, 9 वीक आ गया। और 2 एक्स्ट्रा जो दिन बचेंगे उनको बढ़ा दो, मतलब 9 हफ्ते के बाद तो रविवार ही आएगा। जो 2 एक्स्ट्रा दिन बढ़ रहे हैं उनको बढ़ा दो, तो यानी कि संडे है ना, संडे में जोड़ दो मंडे और एक जोड़ दो ट्यूसडे। ये लो आ गया आपका जवाब, बिल्कुल बढ़िया से मेरे भाई। कोई बहुत वो दिक्कत वाला काम नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसका जवाब बताएं क्या होगा। मेरे भाई सोच के बताना है इसका जवाब यहाँ पे क्या बनना है। इस क्वेश्चन का जवाब सोचिए फटाफट से। लीजिए टाइमर में दोबारा चालू कर दूँ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसको आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन रखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा कैसे रहेगा बताइएगा। एक पेजेंट एज है पी और क्यू की 9:4। अगर इनका जो एज का डिफरेंस है वो 20 साल है तो इनका सम क्या होगा 10 साल के बाद। अच्छा देखो एक बात ही बताओ, अगर किसी की एज का अंतर 20 साल है तो 10 साल के बाद भी उस दोनों की उम्र का अंतर 20 साल ही रहेगा। अगर आपकी उम्र बढ़ेगी तो मेरी भी बढ़ेगी। प्रैक्टिकल सोचो, देखो इधर ये P है ये Q है, इनकी एज का रेशियो है 9:4। 9x और 4x ले लेते हैं इसे। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5x है और इनकी डिफरेंस की वैल्यू है 20 साल। तो मेरे भाई x की वैल्यू निकल आएगी। हाँ सर निकल आएगी। 20 डिवाइड बाई 5 मतलब कितनी आई? 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 4 करते हैं तो इसकी एज कितनी हो जाएगी? 9 4 जा 36 इंटू 4 क्यों कर रहे हैं? ये वाला 4 आया है और 4 4 जा 16। तो मेरे भाई पहले ये समझ में आया। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो मेरे भाई को तो मैं दोबारा समझा दूँ। P और Q की एज थी 9:4 में, दोनों की एज का डिफरेंस है 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने 9x और 5x ले लिया, इन दोनों की एज का डिफरेंस हुआ 5x जिसकी वैल्यू है 20 ईयर के इक्वल। तो x की वैल्यू निकल आई 20 डिवाइड बाई 5 मतलब 4। तो x अगर 4 का है तो इंटू कर दो 4 से। 9 4 जा 36 और 4 4 जा 16। तो आज इनकी एज का जो आज इनकी जो एज है वो है 36 साल 10 साल। आफ्टर 10 ईयर कितनी होगी? आफ्टर 10 ईयर ये होगा 46 का और ये होगा 26 का। इन दोनों को टोटल करके बता दो। 72 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 72 बिल्कुल 72 बिल्कुल सही जवाब है। एग्जाम ने यही पूछा है। उसको अगर अभी का पूछा होता तो मैं इन दोनों को जोड़ देता, है ना। अभी का पूछा होता तो इन दोनों को जोड़ देता 52 हो जाता। लेकिन एग्जाम ने 10 साल बाद का जोड़ा है तो दोनों में 10 साल उम्र बढ़ेगी। अगर आपकी 10 साल बढ़ेगी तो मेरी भी 10 साल बढ़ेगी, केवल 10 थोड़ी ना जोड़ना है। तो 72 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 72 इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर तब भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को पूछ सकते हैं। और सब लोग फटाफट से ज्वाइन भी हो जाओ। ये मेरे टेलीग्राम का नाम है कुलदीप महिंद्रास रीजनिंग।
इसमें आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, अपने डाउट्स वगैरह पूछो, जो भी आप लोगों को बात अपनी रखनी है आप रख सकते हो। डेली क्लास होती है 8:30 बजे, बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी रहता है, डेली का सेशन रहता है अपना रीजनिंग के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जाते जाते सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी, ठीक है। तो ये टेलीग्राम का नाम है, इसमें बिल्कुल जुड़ जाइएगा सभी लोग फटाफट से। अगर आज के सेशन का कोई भी डाउट रहे तो भी आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। और सबको अगेन होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई। सब लोगों का दिन मंगलमय हो। अपनी शुरुआत जैसे रहती है, डेली 8:30 पे बढ़िया से सेशन रहता है, बिल्कुल वो रखेंगे तो जैसा रहता ही है, ठीक है। और टेलीग्राम में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और तब तक के लिए टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखें और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए टेक केयर मेरे भाई, बाय बाय। सभी लोगों को खुश रहिए, पसंद रहिए और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर बेटा, बाय बाय।